अहम कितो अहम यज्ञम स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम अहेम वाज्यम अहम अग्नि अहम हुतम। क्या हुआ? रिपीट करोगे? अहम कतो अहम यज्ञम स्वधा अहम औषधम मंत्रो अहम में वाच्यहम अहम अग्नि अहम हुतम। बोलेगा कोई? हैं? किंतु मैं ही कर्म कांड। क्या बोल रहे हैं भगवान? आगे आ जाइए विशाल गुरु, आ जाइए आएंगे लोग तो पीछे बैठ जाएंगे, ठीक है। तो मोबाइल को साइलेंट में रख दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सारे लोग मोबाइल साइलेंट में रख दें। किंतु मैं ही कर्मकांड, मैं ही यज्ञ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि का मंत्र, घी, अग्नि तथा आहुति। भगवान क्या बोल रहे हैं अपने बारे में? ये सारी चीजें स्वयं भगवान है। क्या है? भगवान। उनसे अलग नहीं है सब चीजें। हम क्या है ना, यज्ञों को बहुत से लोग भगवान से अलग मानते हैं। यज्ञों में जो भी चीजें मिलती हैं वो किन चीजों से मिलकर बनती हैं? किससे मिलकर बनती हैं? पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। वो किसकी शक्तियां हैं? है कि नहीं? तो यज्ञ में जितनी भी चीजें लग रही हैं सब किसके द्वारा दी हुई हैं? फिर लोग क्या बोलते हैं कि यज्ञ मैंने किया है। देखे होंगे ना, अपने बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, उसमें नाम किसका लिखा हुआ है, बड़ी बड़ी फोटो लगा के कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। भगवान यहाँ ये बताना चाहते हैं कि जो भी चीज होती है ना, अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हो रही है तो आप उसमें बंध रहे हो। लोग यज्ञ किस लिए कराते हैं? सिंपल चीज बताना है। भगवत गीता भी जरा, किस लिए यज्ञ कराते हैं लोग आजकल? हैं? कामनाओं की पूर्ति के लिए। और वेरी गुड। होता है ना। तो ये प्रभु ने बताया कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। और बता सकते हैं यज्ञ किस लिए कराते हैं? वो ये पब्लिसिटी ही है। तो क्या इसमें भगवान की खुशी है? हैं? और यज्ञ किस लिए होते हैं? यज्ञ का मतलब ही यही होता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है भगवान की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। अब भगवान की प्रसन्नता नहीं हुई तो चाहे जितने भी यज्ञ कर लो तो क्या है? वो व्यर्थ का परिश्रम। अब भगवान की खुशी हो रही है, आप यज्ञ भी ना करो तो भी सही है। राइट रॉन्ग? अगर भगवान आपसे प्रसन्न है तो यज्ञ करने की क्या जरूरत है? और भगवान आपसे प्रसन्न नहीं तो हजारों यज्ञ करने की क्या जरूरत है? समझे मेरी बात को? नहीं समझ रहे? अगर भगवान प्रसन्न नहीं है आपके ऊपर तो हजारों यज्ञ करने से कोई फायदा है? हैं? और भगवान प्रसन्न है तो क्या यज्ञ करने से कोई फायदा है? तो मेन चीज क्या है? हाँ, जिसमें भगवान की खुशी हो वो कार्य करना चाहिए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि यज्ञ मेरी प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। क्यों? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जितनी भी चीजें आ रही हैं कहाँ से आ रही हैं? तो भगवान से चीजें आ रही तो उनको अपनी सेवा में लगा रहे हो, अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए। समझ रहे? कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी है? कौन सी ऐसी चीज है जो आपकी है जिसको आप ये बोल सकते हो कि चीज मेरी है? हैं? सब चीज तो भगवान की है ना। केवल एक चीज है आपकी, यही भगवान के दिया हुआ है। केवल एक चीज है आपकी बस, बाकी सब चीज भगवान की है। बहुत बार मैं बता भी चुका हूँ आप लोगों को। भगवान की सेवा
सेवा भी तुम भगवान की करोगे ना तो उनकी इच्छा से कर पाओगे, अपने आप से नहीं कर पाता है कोई इच्छा। ठीक है, आपके पास केवल एक ही चीज है, वो है आपकी स्वतंत्र इच्छा। क्या है? स्वतंत्र इच्छा है बस केवल आपके पास, इसके अलावा कोई दूसरी चीज आपके पास है ही नहीं। उसी स्वतंत्र इच्छा से आप भगवान की सेवा कर सकते हो, उसी इच्छा से आप माया की भी सेवा कर सकते हो, बाकी कोई चीज आपकी नहीं। बोलते जरूर हो लेकिन कुछ भी तुम्हारा, जो तुम सांस भी ले रहे हो उस पर भी तुम्हारा हक नहीं है। ठीक है, ये है हमारी स्थिति। लेकिन हम क्या समझते हैं? क्या सब कुछ मेरा है, सब कुछ मेरे हिसाब से चल रहा है, और मैं चाहूँगा तो मैं ऐसा कर लूँगा, मैं चाहूँगा तो वैसा कर लूँगा। जिस समय तुम 16 माला का नाम जाप करते हो ना, वो भी भगवान की कृपा से हो रहा है। एक नाम जो आप भगवान का बोलते हो ना, वो भी उनकी ही कृपा से हो रहा है। ये तो आपके मुंह से शब्द भी नहीं निकलेगा। ठीक है, इसलिए दूसरी योनि होती है भूत पिशाच, ये सब इनके मुंह से राम कृष्ण का नाम निकलता ही नहीं है। ठीक है, और ये इसी योनि में ही पड़े रहते हैं, कभी नहीं निकलता इनके मुंह से नाम। ठीक है, तो यही भगवान यहाँ पे भगवान बता रहे कि मैं ही कर्म कांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, पितरों को दिया जाने वाला तर्पण, औषधि, दिव्य ध्वनि। दिव्य ध्वनि मतलब मंत्र, जो मंत्र भी बोले जाते हैं वो कौन है? इसमें से बताइए जितनी भी चीज इसमें लिखी हैं, आजकल कौन सी ऐसी चीज है जो मार्केट में बिल्कुल शुद्ध मिल रही है? कौन सी चीज शुद्ध मिल रही है? संविधा जो उसमें लाई जाती है, जो उसमें सामग्री डाली जाती है, क्या वो शुद्ध है? या जो उसमें घी डाला जाता है वो शुद्ध है? जो पहले यज्ञ होते थे उसमें जो अग्नि पड़ती थी ना, वो मंत्रों के द्वारा प्रज्वलित होती थी। आज तो माचिस ऐसी मिलेगी कि जलेगी ही नहीं। घी ऐसा मिलेगा कि अभी कुछ दिनों पहले की बात है, जा रहे थे एक जगह, 108 महाचंडी यज्ञ हो रहा था, तो ये ड्रेस ऐसे पहने थे तो बिठा दिया, घी दे दिया, पता नहीं प्लास्टिक का घी था क्या था, ज़्यादा घी डाला तो अग्नि ही बुझ गई। जबकि घी डालने से क्या होता है? भड़कती है अग्नि। घी डालने से अग्नि क्या है? भड़कती है। और घी डालने से क्या हो रहा है? अग्नि बुझ रही है। वो अग्नि क्या है? भगवान की शक्ति है ना। पृथ्वी अग्नि, जल, वायु, आकाश, सब चीज भगवान का ही है, कोई भी चीज हमारा नहीं है। लेकिन भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम उनको यूज मत करो, लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि अगर मेरा है तो कम से कम उसको मुझे अर्पण करो। अगर हम घर में भोग बनाते हैं, कल एकादशी किस किसने की है? निर्जला, निर्जला की है ना दोनों। आपने नहीं की एकादशी, छोड़ दिया? चलो बढ़िया, वेरी गुड। चलो पहले कदम पे तो आए। एकादशी तो आगे की चीज है। तो मेनली यही होता है कि एकादशी भी आप कर पाए हो किसकी दम से? अपनी दम से। अपनी दम से नहीं होती एकादशी कभी। इससे पहले, यहाँ आने से पहले क्या ऐसा फास्ट रखा था कभी? हैं? सोचा था ऐसा रखने का? हैं? ये होता है क्योंकि क्या है ना, फास्टिंग किस लिए रखी जाती है? हमें जानवर सुबह, जानवर की मेंटेलिटी किस में होती है? खाने में। खाना, सोना, मैथुन करना और रक्षा करना, ये जानवरों की प्रवृत्तियां हैं। जानवर क्या है? खाना चाहता है, कुछ भी मिले उसको, कुछ भी मिले। ये नहीं सोचता है कि वो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। लेकिन जो एक मनुष्य होता है ना, वो सोचता है कि क्या मुझे खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। राइट रॉन्ग? सुअर को देखा कभी किसी चीज में भेदभाव करता है खाने में? नहीं ना। लोग कहते हैं हम तो किसी खाने में भेदभाव नहीं करते हैं, जो मिल गया तो खा लिया, पेट में जाना चाहिए।
तो कैसे लोग हैं वो, समझ लो। लेकिन जो एक मनुष्य होता है जो वैदिक रास्ते पे चलता है, वो जानता है कि मुझे क्या खाना पीना चाहिए और क्या खाना पीना नहीं चाहिए। एक दिन भूख को कंट्रोल करो, एक दिन प्यास को कंट्रोल करो, फिर पता चलता है कि हाँ, इंद्रियों को वश में करना कितना कठिन है। वो अपनी शक्ति से वश में नहीं होती हैं, क्योंकि कल निर्जला एकादशी थी, कह दिया है कि आज निर्जला रख लो, और अपनी शक्ति से नहीं होगा, क्योंकि तो शक्ति मिलती है उसमें। तो जब शक्ति मिलती है तो उसमें इतनी शक्ति भी होती है कि वो कितने हजारों जन्मों के पापों को भी नाश कर देती है। केवल एक दिन की तपस्या है। कितने दिन की? एक दिन की तपस्या थी। हजारों जन्मों के पाप ऐसे छूमंतर होते हैं कि पता ही नहीं चलता है, और उसके बाद शरीर हल्का लगता है। कैसा लगता है? हल्का। क्यों? क्योंकि पापों का बाद बोझ गायब। हम कितने पापों का बोझ अपने ऊपर रखे रहते हैं, ये हमें भी मालूम नहीं है। समझ रहे? तो ये चीज मेन है कि हमें देखना चाहिए कि हमें क्या खाना पीना चाहिए। भगवान बोलते हैं कि यज्ञ में अर्पित किया हुआ ही हमें खाना चाहिए। जो चीज बनाया है भगवान के लिए, इसलिए बनाया है, और भगवान को ऑफर किया जाए और फिर उसको पाया जाए। भगवान ने गीता में बताया हो कि वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं, सब बताया हुआ है। हम लोग क्या है, लहसुन प्याज क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि भगवान को बोला, भगवान बोला कि मैं नहीं खाता हूं। भगवान ने क्या बोला? मैं उसको नहीं लेता हूं। या भगवान नहीं लेते तो हम कैसे ले सकते हैं? समझे बात को? अगर आप ले रहे हो तो भगवान को तो फिर अर्पित है ही नहीं, वो तो पाप खा रहे हो सीधा। जो भी चीज यज्ञ में अर्पित किए बिना ही कोई खाता है तो केवल क्या खाता है? पाप। उसके अलावा कुछ भी नहीं खाता है, वो केवल पाप ही खाता है। और जो चीज भगवान को अर्पित हो चुकी है वो प्रसाद होता है। क्या होता है? प्रसाद मतलब होता है कृपा। भगवान बोलते हैं कि मैं खाता हूं। क्या बोलते हैं भगवान? मैं खाता हूं, और मुझे कोई चीज अर्पित किया जाए, भाव से, दिल से अर्पित किया जाए, तो मैं उसको ग्रहण करता हूं। लोग क्या कहते हैं कि वैसे ही रख दिया, वैसे ही आ गया। नहीं, देखने वाले को उसमें दिखता है कि भगवान ने पाया हुआ है। कितने लोग ये देखते हैं कि जब आपने थाली रखी भगवान के वहां, पर्दा बंद किया, पनर ढोका, उस पर कोई उसको देखता है? किसी ने ऑब्जर्वेशन किया उसका थाली का? है? किया है? नहीं किया। और फिर बोलते हैं कि भगवान ने खाया नहीं है। कभी ऑब्जर्वेशन करो उसका, ठीक है? पता चलेगा आपको। भगवान दिखाते हैं, ठीक है, कि मैं लेता हूँ। तो यही चीज है मेन, कि मतलब हमें कम से कम इतना समझना चाहिए कि जब भगवान ने बोला है कि कोई भी मुझे भक्ति भाव से पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्ती, पुष्प, फल और जल कुछ भी अर्पण करे, किस भाव से? भक्ति के भाव से, तो मैं उसको स्वीकार करता हूँ। जब भगवान बोल रहे हैं कि स्वीकार करता हूँ, तो स्वीकार हो, लेकिन भाव कहना कैसा होना चाहिए आपका? भक्ति का भाव होना चाहिए, प्रेम का। प्रेम से दे। कोई ज्यादा चीज मांगी है उन्होंने भगवान ने आपसे? भगवान ने ये तो नहीं कहा कि आधा किलो लड्डू ला के मेरे सामने रख। उन्होंने क्या बोला है? 4 चीजें, पत्रम, पुष्प, फल या जल। 4 चीजें में से कोई भी चीज आप भगवान को अर्पित करते हो, भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन आपके अंदर भक्ति भाव नहीं है, कुछ भी रख देना भगवान के पास, वो उसको रिसीव नहीं करेंगे, कभी भी उसको रिसीव नहीं करेंगे। जो ज्योतिष्टोम नामक वैदिक यज्ञ भी कृष्ण है। स्मृति में वर्णित महायज्ञ भी वही है। पितृलोक को अर्पित तर्पण है, पितृलोक को प्रसन्न करने के लिए किया गया यज्ञ, जिसे घृत रूप में एक प्रकार की औषधि माना जाता है, वह भी कृष्ण ही है। तो कृतु क्या होता है? क्या बोला है? कृतु, अहम कृतु। जो वेदों में यज्ञ के विधान है, किसमें? वेदों में, उसको बोलते हैं कृतु। और फिर अहम यज्ञम, ये यज्ञ
पुराणों में, जो पुराणों में है उनको बोलते हैं यज्ञ। जो भगवान की प्रसन्नता के लिए पुराणों में चीजें बताई हैं उनको बोलते हैं यज्ञ, और जो वेदों में बोला गया है उनको कीर्तु। और स्वधा किसको बोलते हैं? तर्पण। तर्पण मतलब क्या होता है? तर्पण किस लिए किया जाता है? किसका होता है तर्पण? पितरों के तर्पण के लिए क्या चीज आवश्यकता होती है? क्यों किया जाता है पितरों का तर्पण? है आपको पता है पितर लोक में है? नहीं, जहाँ पे भी है वो उनको जो कष्ट हो रहा है कष्ट ही हो रहा तो उनको मतलब वहाँ पे चीजें कोई मर जाता है तो क्या लिखते हो उसके सामने? तो फिर क्यों करते हो तर्पण? लिखते हो बड़ा बड़ा स्वर्गीय हैं, और फिर कहते हो कि पितर लोग गए हुए हैं तो हम तर्पण कर रहे हैं। समझे बात को मेरी? तर्पण होता है शांति, तर्पण करना। देखो जो भी पितर लोग होते हैं, हमारे पूर्वज, किनको बोलते हैं? पूर्वज। जब इनकी शरीर छूट जाता है, मतलब देह त्याग हो जाता है, देहांत हो जाता है, मर जाते हैं, कुछ भी बोल दो, तो इनको कहाँ जाना पड़ता है? हैं? पहले इनको जाना पड़ता है यमलोक। कहाँ? विरोधा होगा ना, तुमने क्या अच्छा किया क्या गलत किया है, लेकिन वहां वेटिंग लिस्ट बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? तो जब तक उनका नंबर नहीं आता तो उनको कहाँ रखा जाता है? पितर लोक में। वहां पे जैसे एक चीज बताओ, आपको ट्रेन में जाना है, समझना बात को, एक एग्जाम्पल, आप स्टेशन पे गए, ट्रेन पता चला कि 2 घंटे लेट है, नींद आ रही प्रभु है? क्या सर? तो क्या होता है, क्या करोगे वहां स्टेशन में पता चला कि 2-3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे ट्रेन लेट है, तो क्या करोगे? वेटिंग हॉल में रहोगे ना? राइट रॉन्ग सबको ही समझ गया? क्या वेटिंग हॉल में आपको कोई खाना देगा? वेटिंग हॉल में कोई पानी देगा आपको? नहीं। क्यों नहीं देगा? किसी को मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप घर से लेके जाओगे तो, या आपने घर पे फोन कर दिया, किसी को पता चल गया कि हाँ ये 4-5 घंटे लेट है, तो घर से कोई बना के लेके चला जाएगा। या आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहां से परचेज कर लो। राइट रॉन्ग? लेकिन जब वहां जाते हैं ना, जहां वेटिंग रूम है, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वहां पे आपके जो पिता हैं वहां पे, उनके बच्चे वगैरह उनको कुछ देते हैं, तब तो उनके पास पहुंचता है, नहीं तो उनके पास कुछ नहीं पहुंचता, ऐसे ही बैठे रहते भूखे प्यासे। ठीक है? तो जब आप कुछ नहीं भेजोगे उनके पास, कुछ नहीं करोगे, तो क्या है फिर? जब वो गुस्सा होंगे तो क्या करते हैं फिर वो? हैं कि मैंने इसको जिंदगी भर पाला और ये मुझे 2 रोटी नहीं पहुंचा पा रहा है, तो क्या करेगा? वहां से कोसेगा, और फिर यहाँ पे लोगों को परेशानी होगी। क्या होती है? परेशानी है। अब जो हो रहा वो हो रहा, हम जो काम नहीं बन रहा, वो काम नहीं बन रहा, फला नहीं बन रहा, ब्याह नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं हो रही, फला नहीं हो ठिकाना। लेकिन क्या भूल गए? पितरों का तर्पण। इसलिए पितरों का तर्पण किया जाता है। जो पितर लोग होता है ना, पितर लोग का एक दिन 6 महीने के बराबर होता है, एक रात 6 महीने के बराबर होती है। हमारा जो 1 साल है ना, उनका 1 दिन के बराबर होता है। इसलिए वो 1 साल में केवल 15 दिन के लिए आते हैं। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए आते हैं, कुछ समय के लिए। 1 दिन में वो एक ही बार प्रसाद पाएंगे आपसे। और प्रसाद किसका होना चाहिए? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान का प्रसाद होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद होना चाहिए। आजकल लोग क्या बोलते हैं? भैया बीड़ी पीते बिंडल धर दो, बोलते गुटखा खाते गुटखा रख दो वहां पे। नहीं, उनको नहीं पहुंचेगा वो। उनको केवल क्या पहुंचेगा? जो विष्णु प्रसाद है। इसलिए क्या बोला है कि तर्पण भी मैं हूं। अगर विष्णु को अर्पित किया, बिना विष्णु को अर्पित किया हुआ भोजन आप लगाते हो
पितरों को कुछ भी नहीं मिलेगा। ये याद रखना। इसलिए घर में क्या है, बढ़िया भोजन बनाइए भगवान की प्रसन्नता के लिए। घर में जगन्नाथ जी को, विष्णु जी कुछ भी है उनको भोग लगाइए, वही थाली ले जाके आप पितरों को अर्पित करिए कि आप पाइए इसको, ग्रहण करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का अर्पित किया हुआ है। वो क्या है उसमें, भगवान को अर्पित करना, उनकी कृपा मिल गई है इनको। जब वो भगवान को अर्पित किया हुआ भोग खाएंगे तो उनके भी जितने कर्म होते हैं ना उल्टे सीधे नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज होती, ये क्या है, एक मरने की बाद की कहानी है ये, इसलिए तर्पण किया है। आज लग क्या बोलते हैं लोग, काहे हत्या नहीं कर रहे, तू की जगह पेड़ों लगा दो, काहे इतना पैसा बर्बाद कर रहे, यही सब बोलते हैं ना, वही लोग फिर बाद में परेशान होते हैं। इसलिए जो चीज़ शास्त्रों में बोली गई है, अगर आप उनके अनुसार चलते हैं, पितरों का तर्पण हुआ, भगवान की पूजा हुई, इसका कुछ अर्थ है, इसके पीछे कुछ साइंस है। कल जो निर्जला एकादशी थी उसके पीछे साइंस किसी को मालूम है? सबसे पावरफुल डिटॉक्स है ये, सबसे पावरफुल। लीवर नया हो जाता है बिल्कुल। बाजार में कोई ऐसी दवाई नहीं मिलेगी आपको कि आपके लीवर को फ्रेश कर दे। केवल एक दिन अगर आपने निर्जला रख लिया घर में, जो कल का दिन था, ठीक है, इतना बड़ा डिटॉक्स करने वाला तो कुछ है ही नहीं। शरीर का जितना भी विष होता है ना, जितना भी विष होता है सब बाहर निकाल देता है। साइंस बताता है। साइंस में फास्टिंग को इसलिए बोला गया, फास्टिंग से ही हमारा लीवर प्योर होता है। लेकिन जो हम फास्टिंग, इससे क्या होता है, भगवान भी प्रसन्न हो रहे और शरीर भी हमारा क्या हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है। लेकिन हम सब भूख को नींदा हो जाते हैं। भगवान ने प्रसन्न करने के लिए भूख को भाव चाहिए क्या, यही बोलते हैं लोग। तो भूखा रहने के लिए भी नहीं बोलते, कम से कम एक दिन, साल भर में एक दिन तो रख सकते हो ना, है? नहीं रख सकते साल भर में एक दिन। बाकी दिन तो बोला है ठीक है आप अन्न छोड़ दो, बाकी चीजें ले लो। भगवान की प्रसन्नता के लिए करोड़ों जन्मों के पाप आपके नाश हो जाते हैं एक दिन के अंदर, खत्म बिल्कुल खेल। ठीक है, तो इसलिए जो कल की एकादशी थी बहुत शक्तिशाली थी। और क्या होता है ना, हम लोग निर्जला क्यों रखते हैं इसको पता है? क्योंकि जो हम बाकी 24 एकादशी रखते हैं ना, कभी गलती से त्रुटि हो गई उसमें, गलती से हमें पता ही नहीं हमने कुछ खा लिया, अन्न किसी तरीके से चला गया हमारे अंदर, तो वो एकादशी खंडित हो गई। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं लेना है, जल भी नहीं लेना है अब तो सारी एकादशी क्या हो गई, फिर रिकवर हो गई। तो ये जो कल का व्रत था बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली था, बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। चाहे हजारों काम छोड़ने पड़ रहे हैं, एक से एक लोगों को देखा है हजारों काम छोड़ देते, लेकिन ये व्रत जरूर करते हैं। कुछ भी तो कुछ ही हैं शास्त्रों में जो बहुत पावरफुल है हमारे लिए, लेकिन लोगों को क्या है, इसमें विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उनके पास पुण्य नहीं है। जब आदमी पुण्य नहीं होता तो उनको विश्वास नहीं होता है। इसलिए जो प्रार्थना बोली जाती है ना, प्रसाद से पहले क्या बोली जाती है, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मण वैष्णव स्वल्प पुण्य वतम राजन विश्वास न हो जाए। जिनके पास छोटे बहुत कम पुण्य होते हैं ना, ठीक है, तो महाप्रसाद गोविंद का महाप्रसाद, महाप्रसाद नाम, भगवान का नाम, ब्राह्मण और वैष्णव, उनके पास लोगों को विश्वास नहीं होता है, जिनके पुण्य क्या होते हैं, अल्प होते हैं। इसलिए जो यहाँ की जो कक्षाएं होती हैं ना, ऐसे लोग उपस्थित नहीं होंगे उसमें, जिनके पुण्य क्या हैं, बहुत ही कम होते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ दिखावे की बारी आ जाती है वहाँ पे तो सारे उपस्थित मिलेंगे। ये कहते हैं कि कलयुग में भक्ति क्या है, इतनी आसान नहीं है करना। भगवान बोलते हैं करोड़ों में एक व्यक्ति आता है, उसके लिए होता है समर्पण जरूरी, एक के प्रति समर्पण। एक चीज बताइए मुझे, अगर किसी एक लड़की की शादी हो गई, आप बताना है, आपकी शादी हो गई, आपको जैसा ही पति मिला आपसे खुश रहेंगे नहीं रहेंगे? अगर
आपको कभी भविष्य में उससे अच्छा लड़का एक दिखा जो उनसे ज़्यादा होशियार, उनसे ज़्यादा सुंदर है, तो आपकी उसके प्रति क्या भावना होगी? नहीं ना। यही चीज़ यहाँ पे भी आता है। लेकिन कोई कोई क्या करता है, जो स्त्रियाँ होती हैं जो सती नहीं होती हैं, वो क्या करती हैं? दूसरे पीछे भागती हैं। तो ये चीज़ होती है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यही भगवान ने बोला है कि माँ में कम शरणम में जा, मेरी शरण में आओ। आप अगर आप उनकी शरण में आए, अपने गुरु की शरण में आ गए, ठीक है। और भी कोई गुरु है अगर, और उसको ये लगता है कि नहीं ये इससे श्रेष्ठ है, हमें इसके पास जाना चाहिए, वो चीज़ गलत हो जाती है। आपने शरण किसके लिए है? ठीक है, वो देखना चाहिए। तो यहाँ पे जो चीज़ बताई जा रही है, भगवान क्या बोलते हैं, जो गुरु है वो क्या है? मेरा ही क्या है? प्रतिनिधि है। क्या है? मेरा ही प्रतिनिधि है। वो भी आपको भगवान के पास ले जाएगा। एक पत्नी अगर अपने पति के प्रति श्रद्धालु होती है, मतलब उसी के ही प्रति समर्पित होती है, तो उसमें बहुत शक्ति आती है। ठीक है, आपने देखा हुआ शास्त्र में। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल क्या है, लोगों के अंदर क्या एक मेंटेलिटी है चेंज करने की। कुछ भी हो, मोबाइल एक आज हमारे हाथ में 6 महीने बाद कोई दूसरा मॉडल आ गया तो, या 1 साल बाद मॉडल दूसरा आ गया तो चेंज कर दो। समझ रहे? चेंज करने की प्रवृत्ति है। क्यों? स्वतंत्र इच्छा है। उसी स्वतंत्र इच्छा के दुरुपयोग के कारण ही हम यहाँ फंसे हुए हैं, क्योंकि हम भगवान की शरण में थे। और भगवान किसी की इच्छा को नहीं वो करते हैं कि ठीक है तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है, तुम्हें जो करना है करो, तुम भोग। इसलिए पूरी भगवत गीता सुना दी अर्जुन को। बाद में क्या बोला था? यथेच्छे से तथा कुरु, मैंने तुम्हें पूरी भगवत गीता सुना दी, अब जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। जो गुरु होता है ना वास्तविक, वो हर चीज बता देगा सामने और फिर ये बोलेगा अब जो तुम्हारी इच्छा है सो। लेकिन अगर वो गुरु की इच्छा के अनुसार चलता है, जैसे हमने दीक्षा लिया, हम गुरु की इच्छा के अनुसार, तो गुरु फिर हमारे प्रति क्या रहेगा कि ये मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा है तो मुझे भगवत धाम लेके जाएगा। अगर मैंने दीक्षा ले ली, गुरु की इच्छा के हिसाब से नहीं चल रहा है तो व्यर्थ है। दीक्षा लेने से व्यक्ति दीक्षित होता है, शिष्य नहीं बनता है। समझे बात को? शिष्य बनना बहुत बड़ी बात है। शिष्य बनने के लिए अपने आप को मारना पड़ता है। मैंने क्या बोला था, किसी दूसरे के अंडर में चलना सबसे बड़ी तपस्या है। किसी दूसरे के अंडर में रहना, कि मैं इसके अंडर में रह के चलूं, इससे बड़ी तपस्या कोई नहीं है कलयुग में। जैसा गुरु ने बोला वैसा ही चलना है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए। वो व्यक्ति के पीछे पे गुरु स्टैंड करता है। ऐसा नहीं है जितने लोग दीक्षित हो गए सब चले जाएंगे। आपको गुरु के प्रति वफादार होना चाहिए। ठीक है? और जो गुरु के प्रति वफादार नहीं होता है तो उसको कहीं पे भी शरण नहीं मिलती है। हजारों गुरु बदलते रहोगे जिंदगी भर, कुछ नहीं होने वाला। जैसे एक जो व्यभिचारिणी स्त्री होती है, आज इस पति के पास है, कल उसको और सुंदर लगा तो उसके पास, परसों और उससे सुंदर मिला तो उसके पास। दुनिया में सब ऐसा ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। माया तो क्या करती है? बहकाती है। माया का काम है आपको यहाँ पे होल्ड करके रखना, आपको यहाँ से निकलने नहीं देना। वो जानती है कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है। समझ? माया हर चीज़ जानती है कि आपको क्या अच्छी लगती है। वो आपको खींच के वहीं लेके जाएगी। वो आपको ऐसी जगह नहीं लेके जाएगी कि जहाँ पे आपका उद्धार होना हो। ठीक है? इसलिए बहुत लोग इस रास्ते में आने के बाद भी यहाँ से चले जाते हैं, जबकि पता है कि जाना यहीं से ही है। इस रास्ते के अलावा कोई ऐसा रास्ता है नहीं जहाँ से आप भगवत धाम जा सको। आप गुरु अपनाइए, गुरु के अनुसार चलिए। सबसे बड़ी तपस्या है ये, अगर आप अपने गुरु के अनुसार चल रहे हैं। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? संप्रदाय में आता हो। इसमें संप्रदाय में, अभी कुछ दिनों के पहले हमारा एक त्योहार आया था, गंगा दशहरा। जानते हो आप लोग? गंगा दशहरा था, मतलब कल निर्जला एकादशी, उसके 2 दिन पहले। कल तो महाद्वादशी थी। क्या थी? महाद्वादशी। एकादशी और द्वादशी कल तिथि क्या थी? मिक्स थी। तो जो जिसने कल व्रत रखा था, तो एकादशी व्रत से 1000 गुना फल उनको ज़्यादा मिलता है अगर जिसमें महाद्वादशी मिली हो। द्वादशी और एकादशी दोनों मिलती है।
परसों भी एकादशी बहुत लोगों ने पालन किया 6 तारीख को। उसमें क्या मिली थी? दशमी तिथि। दशमी तिथि होती है असुरों की। जो 10वीं तिथि को व्रत रखता है, जिस दिन मिली होती है एकादशी में, उसके पुण्य असुरों को जाते हैं। इसलिए जब हिरण्याक्ष और भगवान वराह का युद्ध हो रहा था तो वहां पे ब्रह्मा जी ने ये बात बोली थी। जब हिरण्याक्ष की शक्ति बढ़ रही थी तो उन्होंने कहा था कि ये शक्ति जो इसके पास आ रही है ना, ये आ रही है किससे? उन लोगों से जिन्होंने 10वीं तिथि के दिन एकादशी का व्रत रखा था। ठीक है, लेकिन जिनने द्वादशी के दिन रखा हुआ है वो बहुत शुद्ध एकादशी होती है। तो कल क्या थी? द्वादशी थी और एकादशी दोनों थी। और परसों क्या थी? एकादशी और दशमी तिथि थी। उससे पहले था दशहरा, गंगा दशहरा बोला जाता है। जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर आई थी, ठीक है, स्वर्गलोक से पृथ्वी पे आई थी गंगा जी। उस दिन एक और त्योहार था जो हमारे शील बलदेव विद्याभूषण थे, उनका शायद आविर्भाव था, तिरुभाव था। कोई जानता है शील बलदेव विद्याभूषण कौन है? वहां पे नाम लिखा हुआ है उनका, 1 2 3 4 5, नीचे में राइट से 5वां देखिए, बलदेवा लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना। ये पता कौन थे? मालूम है? नहीं, जगन्नाथ दास बाबा जी के गुरु हैं ये। ठीक है, और इनके गुरु कौन है? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, उनके बगल में है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते श्री रूप गोस्वामी के अवतार थे। ठीक है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। ठीक है, और इनके जो शिष्य थे कौन थे? ये बलदेव विद्याभूषण थे। एक समय ऐसा भी काल आया था जिस समय गौड़ी वैष्णव परंपरा बहुत कठिनाई में थी। हमारे पास अपना कोई भाष्य नहीं था, हमारे पास अपने कोई सिद्धांत नहीं थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जब गए उसके बाद फिर भी लोग क्या हुए? अपने अपने उनने अलग अलग संप्रदाय बना के चलने लगे। तो इन्होंने ही जो बलदेव विद्याभूषण थे, इन्होंने सबसे मेन काम किया था। हम लोगों को संप्रदाय से निकाल दिया गया था कि ये लोग किसी संप्रदाय में नहीं, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की भागवत नहीं है, इनके पास अपना खुद का वेदांत सूत्र नहीं है। तो ये गए थे फिर, जो वहां से जब जयपुर में गोविंद देव जी की पूजा होती थी, वहां से गए थे, वृंदावन में आए थे। तो उस समय कौन थे? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर थे वहां पे। वो बहुत वृद्ध हो चुके थे। वो कह रहे थे कि अगर हमने प्रस्तुत नहीं किया राजा को 1 महीने तक तो हमारी पूजा का अधिकार छीन लेंगे। क्यों? हमारी पूजा में कौन थी? श्रीमती राधा रानी थी। तो राधा रानी को कौन लेके आए थे? बताया था ना हमने एक बार आपको, सब भूल जाते हो यार। राधा रानी को कौन लेके आया था? गौड़ी के अलावा कोई राधा रानी की पूजा नहीं करता था पहले, केवल लक्ष्मी नारायण की पूजा होती थी। राधा रानी को तो कोई जानता ही नहीं था, हैं? तो बाद में आई। इसी में जो हमारे सबसे मेन है माधवेंद्रपुरी, शील माधवेंद्रपुरी, सबसे पहले उन्होंने ही राधा तत्व दिया था। उनके तो पहले कोई राधा जी को जानता ही नहीं था। ठीक है, जिस समय हमारे गौड़ीय लोगों ने वृंदावन खोजा था ना, वृंदावन में सब जंगल थे, कुछ भी नहीं था। खोजा किसने था? हमारे गौड़ीय लोगों ने। राधा कुंड की खोज किसने की थी? भगवान चैतन्य महाप्रभु ने। जितनी भी समाधियां हैं वहां पे, जितने लोग गए हैं वहां पे, सब किसने खोजा हुआ है? जब यहां से भेजा था उस समय पूरा वृंदावन क्या था? जंगल ही जंगल था, उसके अलावा कुछ था ही नहीं। केवल एक विग्रह थे वहां पे, गोविंद देव जी का, जहां पे आप लोग गए हुए भी हो, जिनकी निर्माण वज्रनाभ ने किया था। वज्रनाभ कौन थे? भगवान श्री कृष्ण के पौत्र थे, पुत्र के पुत्र, उन्होंने किया था। उसमें राधा रानी नहीं थी, अकेला ऐसा उठाए हुए हैं वो। ठीक है, जितने भी वहां पे अर्चा विग्रह और भी हैं जिसमें राधा रानी साथ में नहीं है, बहुत सी जगह मिलेगा ऐसा आपको वहां। लेकिन जहां राधा रानी साथ में, वो सब किसने स्थापित किया? गौड़ी वैष्णव। उसके बाद ही वहां पे ये सब आए हैं। अभी जितनी भीड़ लगी हुई है ना, उसके बाद ही आए हुए हैं। जितने भी वहां पे हैं वृंदावन में रहने वाले, सब भक्ति रसा में सिंधु को फॉलो करते हैं। इसको किसने लिखी है भक्ति रसा में सिंधु? मालूम है?
कुछ भी नहीं मालूम है तुम लोगों को यार। अपने शास्त्रों को तो पढ़ो। श्रील रूप गोस्वामी ने लिखी हुई है भक्ति रसामृत सिंधु। वैष्णव के सिद्धांत, जिसको हरि भक्ति विलास बोला जाता है, वैष्णव को कैसे रहना चाहिए, कौन से नियम पालन करना चाहिए, किसने लिखा है? श्रील सनातन गोस्वामी ने। उन्हीं को जितने संप्रदाय हैं सब लेके जाते हैं, अपने अपने नियम बनाते हैं, लेकिन बनाने वाला कौन है? ठीक है, सारी खोज इन्होंने जाके की वहां पे। कौन सा वन कौन सा है, कौन सा वन कहाँ है, कौन सा वन कहाँ, ये सब चीजें भगवान चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था गोस्वामी को, जाओ वृंदावन की खोज करो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा, सॉरी मुगलों के द्वारा सब कुछ क्या थे, नष्ट कर दिए थे, तोड़ फोड़ दिए गए थे सब कुछ, और पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया था, सब जंगल था, कुछ भी नहीं था वृंदावन। जो आज वृंदावन है, खोज किसकी है? वो गौड़ी वैष्णव। ठीक है, तो राधा रानी की पूजा स्वीकार नहीं करते, तो बलदेव विद्याभूषण गोविंद देव जी के पास गए थे। किसके पास? रोए उनके पास, गिड़गिड़ाए। उन्होंने कहा मुझे कुछ आता नहीं है, अब अगर आप राधा रानी की पूजा कराना चाहते हो तो आपके ऊपर है, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है। स्वयं गोविंद देव जी ने हमारा वेदांत सूत्र अपने हाथ से लिखा हुआ है, जिस परंपरा में हम हैं। इसलिए बता रहा हूं गुरु कौन सी परंपरा में होना चाहिए। ये खोलिए जरा, समर्पण देखना क्या लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें? जो ने अपने हाथ से लिखा था गोविंद देव, जानते भगवान गोविंद, गोविंद भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने बोला था एक महीने कैसे लिख दे। राजा ने अपने दरबार में बुलाया शील बलदेव की, हमारे सामने लिखी, सीसीटीवी लग गए चारों तरफ। ठीक है, सीसीटीवी मतलब लोगों को बिठा दिया कि कहीं से नकल तो नहीं कर रहे। हाथ तो उनका चल रहा था, लिख कौन रहा था? साक्षात भगवान। इसलिए उन्होंने उसका नाम दिया गोविंद भाष्य, क्योंकि भगवान गोविंद ने उसको लिखा हुआ था। जो ये गीता हम पढ़ रहे हैं ना, उन्हीं भगवान गोविंद देव जी की ही लिखी हुई है, भगवान कृष्ण की लिखी हुई है। ठीक है, तो हमें अपने संप्रदाय पे इतना भरोसा होना चाहिए, और उसी में गुरु आपको फिर देखना भी चाहिए कि जो इस संप्रदाय को फॉलो कर रहा है, स्वयं भगवान ने लिखा है। हरे कृष्ण महामंत्र किसने दिया है? किसने दिया है? कंफर्म ना? कौन है चैतन्य महाप्रभु? है ना? तो हमें कौन सा मंत्र जाप करना चाहिए? जब भगवान स्वयं आ रहे हैं आपके सामने, वो आपसे बोल रहे हैं कि कलयुग इतना गंदा है कि आप कोई वेद मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते हो। मैं आपको हरे कृष्ण महामंत्र कहता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसको जाप कीजिए। और लोग इसको छोड़ के 3600 मंत्र उन्होंने अपने अपने क्रिएट कर दी, लेकिन इसको जाप नहीं करेंगे। मतलब भगवान की बोली हुई बात को भी मुकर दे लोग कि हम ये जाप नहीं करेंगे। बहुत मिलेंगे ऐसे हर जगह कि तुम ये मंत्र जाप करो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, ये मंत्र जाप करो भगवान मिल जाएंगे, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करने को नहीं। लेकिन जितने भी गौड़ीय को फॉलो करते हैं, जितने भी हैं गौड़ी परंपरा को फॉलो करते हैं, सब हरे कृष्ण महामंत्र का ही जाप करते हैं। और हरे कृष्ण महामंत्र के जाप से अलग कुछ है आपका तो फिर खतरा है जरा, क्योंकि भगवान के द्वारा वो अनुमोदित नहीं है। भगवान ने क्या बोला है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए आप, ठीक है, और उसी से ही आपका क्या हुआ, सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए क्या बोला है उन्होंने, शिक्षाष्टकम दिया था आपने, भगवान का नाम ही काफी है, केवल नाम, केवल आपको भगवान का नाम जाप करना है, और उसी में ही आपको गुरु खोजना है। ठीक है, जो भी आपको गुरु वगैरह मिल रहे हैं उसी में खोजिए। आजकल जो कलयुग है ना, उसमें वैष्णव संप्रदाय कितने हैं? 4। और माया की संप्रदाय कितने हैं? आप समझ भी नहीं पाओगे, गिनती भी नहीं मिलेगी आपको। ऐसे मीठे वचन बोल के आपको खींच ले जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा
कहाँ गए आप? ठीक है, तो वही है कि वैष्णव संप्रदाय 4 हैं और माया की संप्रदाय अनगिनत हैं। कोई कुछ मंत्र देगा, कोई कुछ मंत्र देगा, कोई कुछ मंत्र देगा, वो भटक जाओगे। तो यही यहां बोला है कि तर्पण हो गया था औषधि, ध्वनि मंत्र, मंत्र का आया था। मंत्र क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। महामंत्र क्यों बोला जाता है? इसको महामंत्र क्यों बोलते हैं? जितना फैलाओगे मतलब उतने इसकी शक्ति बढ़ेगी। ये तो एक पॉइंट है। मंत्र जो होता है, मंत्र होता है ओम से शुरू। किससे होता है? ओम से शुरू मंत्र होता है, और उसको जाप करने के लिए बहुत नियम होते हैं। आपको कुशा में बैठना है, कुशा की डायरेक्शन इस दिशा में होना चाहिए, आपको यज्ञ पवित्र धारण होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ होना चाहिए। एक ब्राह्मण की कैटेगरी में होना चाहिए, क्या क्या नियम पालन करना है, क्या क्या आचमन करना है। 3600 नियम होते हैं। क्या समय होता है उसको जाप करने का, किसी दूसरे समय में करोगे तो उल्टा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए बहुत नियम होते हैं मंत्र के जाप में। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि कलयुग के लोग हैं ना, तो किसी लायक नहीं है। ये क्या है? किसी भी लायक नहीं है। तो इसलिए उनने फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र दिया। महामंत्र क्या? जो मंत्र होता है उसको कहाँ जोर से नहीं बोला जाता है कभी, आपको मन में ही उसका जाप करना पड़ता है। जो भी लोग जाप करते हैं मंत्रों का, वो क्या करते हैं? केवल मन में जाप करते हैं, तो दूसरों को बताते भी नहीं है कि हम कौन सा मंत्र जाप कर रहे हैं। समझ रहे? वो होता है मंत्र। जो ब्राह्मण होते हैं, वास्तव में जो ब्राह्मण होते हैं, जो ब्राह्मण के नियम का पालन करते हैं, वो जो मंत्र जाप करते हैं अपने मन में करते हैं जाप, जोर से नहीं बोलेंगे, यहाँ तक कि फुसफुसाएंगे भी नहीं, वो होंठ भी नहीं हिलना चाहिए। लेकिन महामंत्र क्या है? भगवान ने कहा कि इनको मंत्र नहीं जप पाएंगे तो इनको एक महामंत्र दिया जाए। तो जितने भी मंत्र होते हैं उसमें क्या होता है? मुख्य भगवान का नाम। जो भी मंत्र या जिसमें भगवान का नाम नहीं है तो वो मंत्र है ही नहीं। क्या? जिस मंत्र में भगवान का नाम नहीं है, जैसे ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ठीक है, ये आचमन के मंत्र होते हैं। तो क्या है? सब में भगवान के नाम है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जो नाम दिया महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 32 शब्द 16 नाम, भगवान का ही नाम दिया। तो इसलिए उसको क्या बोला? महामंत्र। इसको आप मन में भी जाप करो, फुसफुसा के भी जाप करो, जोर से भी करो, चिल्ला के भी करो। जितना भी आप जाप करोगे उतना आपको फायदा हो। तो भगवान कह रहे हैं कि मंत्र भी मैं ही हूं। घी का बता दिया। और आप यज्ञ करने जाते हो, घी कैसा मिलेगा आपको? खतरनाक है। शुद्ध देशी घी मिलेगा कहीं? गाय का नहीं। अग्नि, भगवान बोले कि अग्नि में हूं। मेरी एक शक्ति क्या है? अग्नि है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। अग्नि भी क्या है? भगवान की शक्ति है। अंति भी किससे उत्पन्न होती है? मंत्रों से। अग्नि भी सब कुछ रखा जाता है, मंत्र बोले जाते थे। पहले तो अग्नि मंत्रों से उत्पन्न होती थी। आजकल तो ऐसा रह ही नहीं गए हैं लोग। जो मंत्र जाप करते हैं जो यज्ञों में, यहाँ खैनी दबी होगी, गुटखा की दवा होगा। और फिर जब मंत्र बोलते तो कैसे उच्चारण निकलेगा बताइए हमें? हैं? अगर कोई आदमी मंत्रों को उच्चारण कर रहा है और यहाँ पे गुटखा दबा हुआ है उसका, तो कैसा उच्चारण करेगा वो? बहुत से आदमी अपने को ब्राह्मण बोलते हैं और भी विप्र बोलते हैं, फलाना ठिकाना बोलते हैं। लेकिन अगर सारे शास्त्र पढ़ने के बाद अगर आपको इतना ही पता नहीं चला कि हमें गुटखा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, तो आप किस चीज के ब्राह्मण हो या किस चीज के पंडित हो बताइए? हमें क्या सारे शास्त्रों को पढ़ लिया। पंडित किसको बोला जाता है? जो सारे शास्त्रों का ज्ञाता हो। अरे सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी तुम्हें ये पता नहीं आया कि तुम्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो आप किस चीज के पंडित हो, किस चीज के ब्राह्मण हो बताइए? हैं? या तो अपने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है। राइट रॉन्ग है बात सही कि नहीं? अगर इतना सब पढ़ने के बाद आप ये नहीं जानते हो, अब पूरी रामायण पढ़ ली फिर पूछे सीता कौन था,
तो मतलब क्या हुआ है? आपने पढ़ी ही नहीं। इसलिए जो भी चीज होती है ना, ये एक प्रॉपर संप्रदाय में पढ़ना चाहिए, और उस संप्रदाय वाले से उसको समझाते हैं कि आपको कैसे उसका यूज करना चाहिए। तो मेन चीज क्या है? सबसे बड़ा यज्ञ क्या है कलयुग का? नाम संकीर्तन। संकीर्तन, कीर्तन अकेले किया जाता है और संकीर्तन साथ में बैठ के। जो ये हो रहा है क्या है? एक संकीर्तन है। हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो। ये क्या है? जो हम रास्ते में निकालते हो क्या कहलाता है? नगर संकीर्तन। नगर वालों के सामने निकाला जाता है। क्यों? गले में लोग अपने आप से तो करते नहीं है कुछ। इसलिए क्या है, जो भगवान के भक्त होते हैं कि चलो भैया ये तो नहीं आने वाले, चलो हम ही जाते हैं इनके पास, कितने कृपालु होते हैं। जगन्नाथ जी देखो, जगन्नाथ जी के मंदिर में सब लोगों को घुसने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि जो लोग मीट मच्छी भी कभी खाए हुए हैं ना, उनको भी नहीं घुसना चाहिए लाइफ में। ठीक है, नियम है वहां के। दूसरे विदेशियों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को नहीं घुसने दिया था, क्योंकि इनको यवन बोला गया है, मिलेच्छ बोला गया है। मांस भक्षण करते हैं, ये सब चीजें भक्षण करते हैं। ठीक है, नहीं घुसने देना चाहिए। तो उनके लिए क्या करते हैं भगवान? स्वयं बाहर आते हैं, तो उसका मेरे दर्शन तो कर लो। उनके दर्शन करने से ही सब सफल हो जाएगा। लोग वो भी दर्शन नहीं करना चाहते हैं। भगवान मंदिर से निकल के बाहर आ रहे हैं और फिर भी दर्शन नहीं करना चाहते हैं। इससे ज्यादा क्या बोला जाए लोगों को, बताइए। हम लोग यहाँ हरि नाम संकीर्तन निकालते हैं रास्ते में, लोग बस इतना भी समय नहीं होता कि हाथ खड़े करके एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। इतना भी समय नहीं है लोगों को। बस हकीकत बता रहा हूं मैं, जो लोग गए हमारे साथ हरि नाम संकीर्तन वो जानते हैं, उन्होंने देखा भी है। इतना समय नहीं है लोगों के पास। और मुझे यही समझ नहीं आता है कि इतना समय जो उनको 24 घंटे मिला है, किस चीज में इस्तेमाल करते हैं? समय किसने दिया है? यह तो उन्हीं का है ना सब कुछ। तो एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलने में भी लोगों को शर्म आती है, नहीं बोलना चाहते हैं लोग। तो ये है कलयुग के लोग, पता है। मंद बुद्धि, मंद भाग्य, अल्पायु। बुद्धि तो है ही नहीं, जीरो बुद्धि है, शास्त्रों पर विश्वास है ही नहीं। मंद बुद्धि है, कुछ समझ में आता नहीं है, जो हमारे आचार बताते हैं हम उसको भी नहीं सुनना चाहते हैं। अल्पायु है, सोचते हैं हम ध्यान करेंगे बैठ के अकेले में जाके, साधना करेंगे कोई अकेले में बैठ के जाके। इतनी आयु नहीं है तुम कर पाओ। ठीक है, एक दिन एकादशी का व्रत रखने में तो हवा उड़ जाती है लोगों की। हैं? क्या करोगे? हमसे अच्छा तो रावण था, 1000 वर्षों तक हवा पी के उसने तपस्या की थी। हैं? था नहीं रावण हमसे अच्छा? हैं? हिरण्यकश्यप कितनी तपस्या की थी? 36,000 साल तक नाखून के ऊपर खड़े होके, दोनों हाथ ऊपर, मुंह भी ऊपर, 36,000 साल तक तपस्या की थी, बिना खाए पिए। एक दिन नहीं पिया पानी तो है क्या हाल होता है। हम किसी भी लायक नहीं है, लेकिन हम आपको सबसे लायक समझते हैं। समझे बात को? हम किसी भी लायक नहीं है, और हम क्या समझते हैं कि हमसे बड़ा लायक कोई है ही नहीं। जिस दिन तो अपने आप को नालायक समझ लेंगे ना हम, और एक ही चीज समझेंगे कि लायक केवल भगवान है, तो हम सब क्या हैं? नालायक। उस दिन ही भगवान की समर्पित हो जाओगे। लेकिन हम अपने आप को नालायक समझते नहीं है। हम समझते हमारे गुरु तो नालायक है, जो गुरु बोल रहा है तो व्यर्थ है। सही बता रहे हैं हम लोगों को। लोगों को गुरु पर विश्वास नहीं है, अपने शास्त्रों पे विश्वास नहीं है, गीता पे विश्वास नहीं है लोगों को। कहते तो पंडितों ने लिख दी होगी अपनी कमाई हमारी के लिए, थोड़ी भगवान ने ये बोली है। मिलेंगे ऐसे लोग? भगवान तो कहे तो मर के चले गए, हमें थोड़ी उनकी शरण में जाने हैं। वे आते तो चले गए। जो उनके अंदर आत्मा थी उनकी शरण में जाना। भगवान तो निराकार है। बहुत से लोग मिले, इसलिए कहे माया के अनगिनत संप्रदाय हैं, बच के रहना। तो वैष्णव संप्रदाय केवल 4 हैं।
कितने हैं? केवल 4। अगर इनमें आप इनके हिसाब से चलते हो, इनमें दीक्षा लेते हो, इनमें शिष्य बनते हो, तब तो आपका कल्याण है। नहीं तो माया ऐसा घुमाएगी ना, पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हो, लेकिन गलत रास्ते पे जा रहे हो। गूगल देखा है? जब गूगल मैप से जाते हो तो क्या होता है? कोई चला गूगल मैप से कभी है? कहीं ना कहीं से पता नहीं कहां से घुमाएगा वो। कहीं किसी रास्ते पे जाना हो, सबसे शॉर्टेस्ट लेता है वो, लेता है सबसे शॉर्टेस्ट, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि आगे रास्ता बंद है, आगे पुल है, आगे गड्ढा खुदा हुआ है। गूगल को मालूम होता है। अगर आप उसके रास्ते पे जा रहे हो, आगे गड्ढा खुदा हुआ है, तो गूगल बताएगा कि गड्ढा खुदा हुआ है? नहीं ना। अंदर कोई बैरिकेडिंग लगी हो आगे, तो बताएगा गूगल की बैरिकेडिंग लगी है आगे? नहीं, गूगल नहीं बताता है। इसलिए क्या है, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको रास्ता मालूम है तो तुम्हें ले जाएगा। इसलिए जो वैष्णव आचार्य होते हैं, जो यहां से निकल के भगवत धाम पहुंचे हैं, कहते हैं कि वो अपनी पद्धति छोड़ के जाते हैं। मतलब इस नाव से वो भवसागर पार करते हैं, उस नाव को यहीं छोड़ के जाते हैं कि ये नाव है और इसी नाव पर तुम भी बैठोगे तो तुम भी आ जाओगे। और शील प्रभुपाद ने हमारे लिए एक नाव बना के रखी है कि आप इस पे चढ़ जाओ, बस ये नाव अपने आप तुम्हें लेके आ जाएगी वहां। हमें क्या करना है? केवल चढ़ना है। जब ट्रेन में चढ़ते हो ना, टिकट ले लेते हो, दिल्ली का टिकट ले लिया, ट्रेन में जाके क्या करते हो? धक्का लगाते हो ट्रेन को? कुछ नहीं ना, लेटते हो आराम से, सुबह दिल्ली पहुंच गए ना। समझ गए मेरी बात को? केवल हमें क्या करना है? प्रॉपर नाव होना चाहिए हमारे पास, प्रमाणित, ठीक है, कि हम उस पर बैठें और भगवत धाम जाएं। चलो ठीक है, जाप करते हैं।